क्लास 10 2027 का जो बोर्ड एग्जाम देने वाला है, चाहे फिर वो बेसिक मैथ्स ले रखी है उसने या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखी है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसा बनने वाला है 2027 में। अब आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं इस चीज को लेकर के, चाहे सवाल हो हर एक चैप्टर की वेटेज का, चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड, चाहे सवाल हो कौन से चैप्टर से आप लोगों का 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क और केस स्टडी पूछा जाता है, या फिर सवाल हो कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा हाई वेटेज का होता है, कौन सा चैप्टर ज्यादा डोमिनेंस रखता है, सब कुछ यहां पर बताऊंगा आप लोगों को। और साथ ही बताऊंगा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, और साथ ही आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो कि सीबीएसई के फेवरेट रहे हैं। क्वेश्चन कलेक्शन मेरे पास बहुत सारी है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस ही लगे पड़े हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों को आज मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करता हूं पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। पेपर का पैटर्न बहुत ही सिंपल रहने वाला है, जो आप लोगों को पता भी है कि 1 मार्क वाले 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क वाले आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मार्क वाले 6 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, 5 मार्क वाले आप लोगों को 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और 4 मार्क्स वाले आप लोगों को 3 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 38 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, जिसमें से जो ये टोटल 80 मार्क्स की वेटेज रखेंगे। लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम इसमें नहीं होती, बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें कि आप लोगों के पास ये जो चैप्टर सारे के सारे 14 के 14 चैप्टर्स दे रखे हैं, इसमें जो मैंने टोटल एनालिसिस निकाला, 5 बेसिक के पेपर लिए, 5 स्टैंडर्ड के पेपर लिए, और वहां पर उसमें जो हर एक चैप्टर की वेटेज निकल करके आ रही है। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ बेसिक के वालों की, इसके बाद बात करूंगा स्टैंडर्ड वालों की। यहां पर आप लोग देखिए, जरा गौर से फोकस करना जीरो वाली चीज पर, गौर से फोकस करना है। यहां पर जरा देखो, यहां पे जीरो है, यहां पर जीरो है, यहां पर जीरो है, ये भी 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 जीरो है, और यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। अब इसके बाद अगर मैं इसमें कुछ कहना चाहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग ये देखो, ये केस स्टडी वाला सेक्शन है। केस स्टडी वाले सेक्शन में पहले वाले चैप्टर से कोई केस स्टडी नहीं पूछी जा रही है, तीसरे वाले से भी नहीं, आप लोग देखो ट्राइंगल से भी नहीं, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री से भी नहीं, सर्कल से भी नहीं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से भी नहीं। इसका मतलब क्या आप लोगों को इनकी केस स्टडी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए भाई। आप लोगों को जब 0% 10 पेपर के अंदर अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो, और देखो इन्हीं चैप्टर्स के अंदर देखो, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इनमें स्टैंडर्ड में भी नहीं पूछा गया। वहीं पर 5 मार्क वाले क्वेश्चंस देखो, 5 मार्क वाले क्वेश्चन ना ही तो पहले चैप्टर से बन रहे हैं, ना ही दूसरे से बन रहे हैं, ना ही आप लोगों के पास वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बन रहे हैं, ना ही वो ट्रिग्नोमेट्री से बन रहे हैं, और आप लोगों के पास यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से भी नहीं बन रहे, आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी से भी नहीं बन रहे 5 मार्क्स के। तो क्या वहां पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। जब आपको दिख रही है ये एवरेज, तो यही सेम एवरेज मैंने यहां पर आप लोगों को स्टैंडर्ड वाले के लिए भी दिखा रखी है। यहां पर आप लोग देखो, जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहां पर आप लोगों के पास 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड में, लेकिन बेसिक में पूछा जा रहा है। यहां पर याद रखना, बेसिक में पूछा जा रहा है, बट स्टैंडर्ड में नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, इस बात को, ऐसी ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 2 मार्क्स का नहीं क्वेश्चन आता, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे वो। तो आपको ये समझना पड़ेगा किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहे हैं। इस पूरे एनालिसिस से आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी। फिर इसके बाद आप लोगों के पास आती है एक और चीज, हर एक चैप्टर की वेटेज कितनी है। आप येलो वाली जो देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड है, और जो ग्रीन वाली देख रहे हैं वो बेसिक है। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो रियल नंबर के अंदर देखो, स्टैंडर्ड वाले की वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू बेसिक वाले की। पॉलिनोमियल में लगभग बराबर है। यहां पर आप लोगों को जो चीज पॉजिटिव में दे रखी है, पॉजिटिव का मतलब ये है यहां पर बेसिक वाला ज्यादा रहा है और स्टैंडर्ड वाला कम रहा है, क्योंकि यहां पर बेसिक माइनस स्टैंडर्ड करा है। तो जो जो पॉजिटिव है उसके अंदर बेसिक की वेटेज ज्यादा है। यहां पर देखो, इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी की बेसिक में वेटेज ज्यादा है, स्टैटिस्टिक में ज्यादा है, सर्फेस एरिया इन वॉल्यूम में ज्यादा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ज्यादा है, सर्कल में भी ज्यादा है। इस तरीके से आप लोगों को इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, और सुनो मेरी बात को, यहां पर फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए हैं। अब इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एक चीज समझाता हूं, आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं। यहां पर देखो, जैसे मान लो आप लोगों के पास एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? लेट सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भैया, मैंने यहां पर लिख करके दिया है। देखो, सबसे पहले तो दी हुई इक्वेशन, ये बेसिक वाला क्वेश्चन है, दी हुई इक्वेशन जो है वो क्या क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों को बोल दिया जीरोस फाइंड करके बता दो। फिर उसके बाद ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों से बोल दिया जी 5 नंबर में आप सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा दो हमें। इसके बाद आप लोगों से यहां पर बोल दिया कि ये एक जीरोस दे रखा है, के की वैल्यू निकाल दो। देखो जरा, यहां पर भी आप लोगों से बोला गया है कि रियल एंड इक्वल रूट है या नहीं है, किसके हैं?
इसके बाद यहाँ पर ए की वैल्यू पूछ ली है, यहाँ पे बता दिया उनका नेचर, बता दिया रूट्स का। यहाँ पर आप लोगों से बोल दिया है कि रियल एंड इक्वल रूट है, तो आप लोग ऐसे में फाइंड द रूट्स फाइंड करके बताने हैं आप लोगों को, और ऑल्सो पी की वैल्यू भी बतानी है आप लोगों को। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को करनी है। मैं आप लोगों को एग्जैक्टली दिखा रहा हूं। देखो यहां पर देखो आप लोगों को अल्फा बीटा के बारे में पूछ लिया गया है। देखो वर्ड प्रॉब्लम में एक चीज समझ लेना, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें से आप हट ही नहीं सकते। चॉइस में पूछ ले भले से, टैप वाले क्वेश्चन के साथ चॉइस में पूछ ले, पर आएगा ही आएगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर। बिल्कुल अगर इसी तरीके से मैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ लेकर के चलूं आप लोगों को, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में भी दिखा देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन तो आप लोगों से डायरेक्ट वैल्यू के ऊपर पूछ लेंगे वो, और आएगा ये, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, आएगा एक क्वेश्चन वैल्यू के ऊपर आएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है उससे कोई भी नहीं बच सकता। साथ ही में आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आएगा जो राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोगों को साइन दे रखा है, तो टेन फाइंड करना है, साइन को सेक की फॉर्म में फाइंड करना है। इस तरीके से एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा। और मैंने बाकी के सारे चैप्टर्स के यहां पर सैंपल क्वेश्चंस लगा दिए हैं। यहां पर देखो, उसके बाद आप लोगों के पास प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे। प्रूफ वाले क्वेश्चन आप लोग यहां से देख लो, इस तरीके के प्रूफ वाले क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैं अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो सीबीएसई के फेवरेट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनकी भी सीरीज एक स्टार्ट किया हमारे इंस्टाग्राम पर, 10th वाले इंस्टाग्राम पे, फुल तैयारी क्लास 10th वाला जो है उसके ऊपर मैंने स्टार्ट किया, वहां पर आप लोग देख सकते हो, वहां पर मैंने अपलोड भी कर रखा है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? अगर वो सीरीज यूट्यूब पर करनी है तो वो भी मुझे बता देना, मैं यूट्यूब पर भी कर दूंगा। क्या ये बात यहां तक की क्लियर हो गई? ये तो मैंने बस आपको सैंपल बता दिया, 14 चैप्टर है, कितनों के क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि वेटेज आप लोगों को यहां से मिल जाएगी, ठीक है। हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैंने यहां पर लिख दिए हैं। देखो सब कुछ मैंने यहां पे लिख दिया, सब कुछ मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, सब कुछ मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, एवरीथिंग, सब कुछ आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने इस पीडीएफ को अगर ढंग से सॉल्व कर लिया, ढंग से एनालाइज कर लिया, तो मैं आपको बता रहा हूं आप लोगों की प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। मुझे सिर्फ, मैं देखो ये बताने के लिए नहीं आया मैं कि फंडामेंटल थ्योरम एलसीएम और एचसीएफ रहेगा, इरैशनैलिटी का प्रूफ रहेगा, वो तो आप लोगों को यहाँ पे खुद ही दिख जाएगा। फ्रीक्वेंसी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, 10 में से मतलब आउट ऑफ 10 टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी रही है, देख लो। इस वाले टॉपिक से एलसीएम और एचसीएफ के 20 क्वेश्चन पूछे गए 10 पेपर में। आप लोग यहां पर देखो 10 पेपर में से इरैशनैलिटी प्रूफ के 9 क्वेश्चन पूछे गए, 10 में से 9 तो पूछे ही पूछे जा रहे हैं। आप लोग खुद ही यहां से आप लोग खुद वेटेज निकाल सकते हो। 10 में से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट की रिलेशनशिप पर, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 में से ग्राफ वाले पर, फिर उसके बाद 10 पेपरों में से 13 पेपर में टोटल पूछे गए हैं ग्राफिकल सोल्यूशन। तो अब आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा लो कि कितनी ज्यादा वेटेज है हर एक टॉपिक के आगे। अब इस पीडीएफ को मैं आप लोगों को सौंपता हूं, इसका आप लोगों को लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर आप लोगों को पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप लोग इस पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को पहले ही लिंक में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग साइंस का भी एक्सपोज लेकर के आएंगे, साइंस की भी वीडियोस लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे साइंस में किस तरीके का पेपर पूछा जाएगा। एसएसटी का भी लेकर के आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। तो इसीलिए मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, हर एक वीडियो आपके जो काम आने वाली है, हम यहां पर वन शॉट भी करवा रहे हैं, हम यहां पे स्ट्रेटेजी वीडियो भी दे रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।